हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में त्रिकोणमिति से संबंधित आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ नियम डिस्कस किए थे त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ें। अब इस पर आज हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, जिसका हम लोग 2 क्वेश्चन लगा चुके थे प्रश्नावली 8.1 का। आज इसके आगे से क्वेश्चन हम पूरा आपको इसमें से बताएंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बुक से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो पूछा गया है कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाना होता है। तो साइन ए आप जानते हैं होता क्या है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और ये इस रूप में दिया गया है 3 और 4। ये एक रेशियो है, तो हम मान सकते हैं कि लंब हमारा 3 हो सकता है और कर्ण 4 हो सकता है। बट ये रेशियो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको रेशियो से ही मतलब है। तो ये देखिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ए से देखा गया है, सारे एंगल ए से ही देखा गया है, तो हम लोग ए यहाँ पे मान लेते हैं। और इसमें लंब दिया है 3, और चलिए इसको लंब हम लोग लिख लेते हैं 3, और लंब बटे कर्ण ये देखिए दिया है 4। अब पहले निकाल लेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार। इसके बाद जो पूछा गया है कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस इधर लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय लिखेंगे डायरेक्ट, देखिए हम निकालेंगे। तो ये होगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC, देखिए BC दिया गया है 3 का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। ये देखिए AB निकालना है तो AB का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर देखिए 9 होता है, तो इधर आएगा तो 9 माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, और ये AB स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से AB का जो वैल्यू आएगा रूट में 7 आएगा। चलिए ये हम लोगों ने AB निकाल चुका है। अब देखिए जो निकालना है वो निकालेंगे। कॉस A का मान, तो कॉस A जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से, आधार बटे कर्ण। और ये आधार देखिए दिया गया है AB के रूप में हम लोग निकाले हैं √7, तो ये हो जाएगा √7 बाई कर्ण जो है वो 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया कॉस A। इसी प्रकार tan A निकालेंगे। तो tan A होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखिए क्या दिया गया है, लंब है 3 और आधार हम लोग निकाल चुके हैं √7। तो इस प्रकार से हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर दिया गया है 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक इसके पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 15 cot A बराबर दिया गया 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ इस 15 को इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8 बटे यानी कि 8 बटे 15 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि cot A क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे लंब। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लाल बटे कक्का से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा, और इसमें ये देखिए ABC ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ABC। इसमें आधार अगर A से देख रहे हैं, A से ही सारा चीज़ निकालना है, तो आधार ये होगा AB। तो ये दिया गया है 8 और लंब दिया गया है 15। कर्ण यहाँ पे निकालेंगे पहले। तो कर्ण देखिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसको करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये BC का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट करते हैं हम 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 का स्क्वायर आपको लर्न भी होगा 225, और ये 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऐड करके देख सकते हैं हम लोग, ये होगा 5 4 9 और ये 6 2 8 और ये 2। तो इस प्रकार से आ रहा है। देखिए AC का स्क्वायर
289, और ये अब जानते हैं 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका अगर वर्गमूल लेंगे हम लोग तो AC का मान निकलेगा 17। तो इस प्रकार से जो AC होगा वो 17 होगा। तो अब जो निकालना है वो हम लोग बहुत निकाल सकते हैं। ये साइन A होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए क्या है 15 और कर्ण निकला है 17, तो ये हो जाएगा 15/17। और सेक A का मान हो जाएगा, ये होता है देखिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए 17 है और आधार 8 है। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर निकल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बुक से छोड़े हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, जिससे बता रहे थे 4 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का था। तो क्वेश्चन नंबर अभी 6 है। कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B दिया गया है, तो बताना है यानी कि सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B होगा। तो देखिए पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, और आपको ये देख करके नेमिंग करना है, क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो जो 90 डिग्री वाला होगा वो C होगा। इसके बाद A और B हम लोग कहीं भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कोण A और B क्या है, न्यून कोण है, और बोला गया है cos A बराबर cos B है। तो पहले हम लोग cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A का मान होगा इस फिगर के अनुसार, देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा AC और कर्ण होगा AB। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, और इसी प्रकार निकालेंगे cos B का मान। तो B के अनुसार यहाँ से देखेंगे, तो B के अनुसार यहाँ से देखेंगे ये आधार हो जाएगा BC बटे कर्ण हो जाएगा AB। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि cos A बराबर cos B है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार ये दिया गया है cos A बराबर cos B। इसको हम बराबर प्रूफ करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला भी। तो लिखेंगे पहले AC बटे AB बराबर BC बटे AB। आप जहाँ तक देख रहे होंगे कि AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AC बटे BC। तो देखिए ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं जो कि बराबर हैं। AC क्या है, AC आधार है अगर मान सकते हैं, तो आधार, और एक दूसरा मान लीजिए BC लंब हो गया। तो ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है। तो इस वजह से देखिए आप जानते हैं अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होता है तो कोण भी दो बराबर होता है। तो इस वजह हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण B के। तो प्रूफ होता है कि कोण A और कोण B बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। तो पूछा गया है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। और सेकेंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना ये तो ईजिली निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इससे पहले थोड़ा कुछ नियम जान लेते हैं। हमने कल आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था वो 3 हमने बताया था कि होता 3 ही है, और 3 सवाल बनाने के लिए इसके ठीक रेसिप्रोकल आ जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, क्योंकि ये बनाया ही गया है। ये कोई आप सोच रहे हो कि ये फार्मूला है, बट नो, ये होता ही है साइन थीटा बराबर cosec थीटा। आप इसको फार्मूले के तौर पे भी लर्न कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि साइन थीटा का मान क्या हो सकता है, 1/cosec थीटा हो सकता है। या फिर अगर इसी को हम लोग cosec थीटा को यहाँ ला करके और साइन थीटा को यहाँ ले जाए, तो ये भी कह सकते हैं कि cosec थीटा बराबर हो सकता है 1/sin थीटा। ठीक इसी प्रकार सबके लिए लिख सकते हैं, जैसे cos थीटा होता है तो cos थीटा होता है 1/sec थीटा का उल्टा, मतलब sec थीटा का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अगर लिखना होगा sec थीटा को पहले, तो ये sec थीटा बराबर हो सकता है 1/cos थीटा। इसी प्रकार देखिए tan थीटा होता है, tan थीटा होता है 1/cot थीटा के बराबर। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। यहाँ तक तो ठीक है। ये तो क्योंकि उल्टा ही होता है, साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए एक और फार्मूला आता है यहाँ पर कि हम लोग लिख सकते हैं जो tan थीटा का होता है, tan थीटा का बराबर जो होता है, ये देखिए होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इसका छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं लंब बटे कर्ण।
और cos थीटा क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। देखिए ये कर्ण ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा लंब इंटू कर्ण बटे ये वाला कर्ण नीचे ही है और ये आधार इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब बटे आधार क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। तो ये इस प्रकार से प्रूव भी होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक, अब देखिए tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा होता है, तो इट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो cot थीटा होता है वो cos थीटा, ये cos है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है। इस प्रकार से प्रूव भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से देखिए प्रूव भी हो रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूले के तौर पे इसको आपको लर्न रखना है। फिर इसको अभी हम मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो ये हम लोग जानते हैं cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार बटे लंब। जैसा कि दिया गया है 7/8, यानी कि आधार 7 हो सकता है और लंब 8 हो सकता है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसमें जो कर्ण है उसको भी निकाल लेते हैं जो अननोन है। तो ये मान लेते हैं A, B और C। एक चीज़ छूट रहा था फ्रेंड्स, ये थीटा क्या है, तो थीटा देखिए एंगल डिनोट करने का ये एक सिंबल है। और भी सारे सिंबल होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे थीटा होता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, इसका ये गामा होता है और ये फाई है। तो ये सारे एंगल डिनोट करने का ये सिंबल है, ये प्रतीक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसका नाम है थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई। तो ये एंगल डिनोट करते हैं। तो देखिए cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे थीटा शो कर दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा है। अब दिया क्या गया है 7/8, तो देखिए आधार ये 7 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 8। पहले निकालेंगे हाइपोटेनस यानी कि AC निकालेंगे कर्ण। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा करके। देखिए ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो ये होता है 64 और प्लस ये होता है 49। इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 होगा और 6 4 10 और 1 11। इस प्रकार से AC का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 113। देखिए अब AC का जो मान आएगा वो रूट में 113 आएगा, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर 113। तो अभी AC का मान था ये 113 आएगा, 113 आएगा। अब पहले जो ये निकालना है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखेंगे और फिर वैल्यू निकल सकता है। अब देखिए वो एक दिया गया वो एक फार्मूले के तौर पे है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको हम लोग A मान ले, इसको मान ले B। इसी प्रकार ये देखिए A है और ये है B। तो ये आप जानते हैं कि A प्लस B है और A माइनस B है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम एक स्टेप सॉल्व भी कर दिए फर्स्ट क्वेश्चन को, और नीचे वाले का ठीक इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको जगह पर हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान और कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, तो उसी प्रकार रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का जो होता है लंब बटे कर्ण। अब डायरेक्ट आप फिगर से देख सकते हैं कि लंब क्या है 8 है और कर्ण क्या है 113 है, तो ये कड़ी में है 113। और चूँकि इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए 7 है तो 7 रखेंगे और कर्ण जो है 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा 64 बटे ये 113 आएगा, बटे में देखिए क्या आएगा 1 माइनस यहाँ पे 49 आएगा और बटे 113 आएगा। अभी इसको और स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर 113 यहाँ आएगा, ये 113 यहाँ पे माइनस 64 और बटे में ये देखिए जो 113 आएगा इससे कटेगा, क्योंकि इसका भी जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जो ये हर है ये कट जाएंगे, तो डायरेक्ट हम केवल इसको लिखते हैं। तो 113 माइनस 49 यहाँ पे बनेगा। अब इसको घटा लेते हैं, यही आंसर होगा। तो 100 इसमें 13 में से घटाएंगे, देखिए 3 यानी कि 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, और इस प्रकार से यहाँ पे 0 बचा होगा, 10 में से यानी कि 6 जाएगा तो 4। और देखिए नीचे क्या बचेगा, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 4 और यानी कि 6 आएगा यहाँ पे 10। ठीक है,
तो ये हो गया 49/64। तो इस प्रकार से इसका मान हो गया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा भी है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, और जैसा कि दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर, इनके अनुसार ही नाम रखेंगे। क्यू समकोण है तो पहले क्यू यहाँ पे बना लेते हैं, और पी और ये क्यू हो गया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं आर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दिया क्या गया, पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, तो इसका मतलब और एक साइड और दिया गया है पी क्यू दिया गया है, तो पी क्यू तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, और इन दोनों साइड का सम दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं कि ये क्यू आर अगर मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर क्यू आर एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पर रख देते हैं क्यू आर का मान यहाँ पे x और प्लस में पी आर बराबर ये 25 है, तो यहाँ से पी आर का मान निकल जाएगा 25 माइनस में x। अब लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय इस ट्रायंगल में, और इसके बाद सॉल्व करेंगे और निकल जाएगा x का मान। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो देखिए होगा क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। जिनका वैल्यू पता है उनको रखेंगे। तो पी आर का मान देखिए क्या है, 25 माइनस एक्स, तो यही रखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर देखिए क्यू आर क्या है, तो क्यू आर हम लोगों ने एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, और पी क्यू का मान दिया गया है 5, इसका स्क्वायर करेंगे। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में आएगा देखिए 2ab वाला पार्ट होता है, तो 2 × 25 × x होगा, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि देखिए बराबर के, देखिए फ्रेंड्स इसके आगे ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसके बाद देखिए 625 को हम उधर लेके जाते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा 25 × 50 माइनस का 50x बराबर 25 माइनस 625 होगा, घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 600, और देखिए x का मान निकालना है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 600 बटे में आएगा 50, 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से x का जो मान आएगा वो 12, और हम लोग मान के चले थे क्यू आर, देख सकते हैं आप क्यू आर का मान था 12, तो ये हो जाए x माने थे तो ये 12 हो गया, और देखिए पी आर का मान क्या है 25 माइनस एक्स के जगह पे 12 रखेंगे तो ये निकल के आएगा 13। अब देखिए जो मान निकालना है वो आप निकाल सकते हैं ईजिली, क्योंकि आप जानते हैं साइन पी क्या हो जाएगा, तो साइन पी होगा लंब बट्टे ये कर्ण होगा, तो लंब पी के अनुसार देखना है, तो पी के अनुसार लंब ये 12 है और कर्ण है 13। इसी प्रकार आगे निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी देखिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है 5 और कर्ण है 13, तो ये 5 बटे 13, और निकालना है एक tan पी। देखिए फ्रेंड्स अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 600 बटे 50, तो ये कटेगा, 50 से काटेंगे तो ये 12 आएगा। और चलिए आप लोग ये कॉस पी बराबर ये हो चुका है, और एक निकालना है tan पी, तो tan पी यहाँ पे हम निकाल देते हैं। tan पी बराबर होता है देखिए लंब बटे आधार होता है, लंब है 12 और आधार हो जाएगा 5, तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।